अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद एक दफ़ा फिर जी क्लिक्स पे। और शजरकारी का मौसम है तो हमने सोचा कि क्यों ना जाके कुछ पौधे ख़रीदे जाएं और उन पौधों को घर में एक छोटा सा किचन गार्डन टाइप का बना के थोड़ी सी डेवलपमेंट की जाए। सो आइए घुमाते हैं आपको। हमने सोचा कि शजरकारी में हिस्सा लिया जाए तो छोटा सा किचन गार्डन बनाया जाए और सेल्फ सफिशिएंट हो जाए एटलीस्ट सब्जियों के हवाले से, और आप ऑर्गेनिक किस्म की सब्जियां खा सकें सेहतमंद। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ सब्जियों को। तो हम जाते हुए स्कीम 3 की तरफ ये हमने नर्सरी देख ली थी, तो वापसी पे हम रुके और हमने कुछ गमले लिए, कुछ सीड्स लिए, नर्सरी घूमी। तो सोचा कि आपको भी इसका विज़िट कराया जाए और ये खूबसूरत पौधे, खूबसूरत फूल और मुख्तलिफ़ किस्म के आपको जो है यहाँ पे ग्रीनरी दिखाई जाए। आप देखें कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये सब जो है इस तरह सजाया होता है। बंदे का दिल वाकई चाहता है कि घर में आपकी भी इस तरह की खूबसूरत किस्म की डेकोरेशन के साथ हर तरफ पौधे हों। मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था गार्डनिंग का, तो उनका हेल्प कभी कर दिया करता था मैं। तो वहाँ से ये है कि कभी मैंने वैसे घर पे किया नहीं, लेकिन पहली दफ़ा तो हम कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको मज़ीद घुमाते हैं खूबसूरत ग्रीनरी यहाँ की और किस खूबसूरती से इस नर्सरी को सजाया गया है। इस स्कीम 3 से आते हुए टूवर्ड्स अयूब पार्क की रास्ते से आते हैं तो वहाँ पे ये नर्सरी है और ये इनका ग्रीन हाउस है। और आप देखें कि ग्रीन हाउस में भी इन्होंने इंडोर जो पौधे होते हैं वो रखे हुए होते हैं और खूबसूरती से आप देखें क्या सजाए हुए होते हैं। तो ये वो पौधे हैं जो आप इंडोर प्लांट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बहरिया टाउन में रहते हैं या आप स्कीम 3 साइड पे रहते हैं या पिंडी में कहीं भी करीब रहते हैं तो ये एक खूबसूरत जगह है और सोचा कि आपके साथ भी इसका तारुफ कराया जाए। तो आज ही हो रहा है सब्जियों का इंतखाब कि क्या लगाया जाए घर में। हमने सोचा कि कुछ ग्रीन की तरफ आया जाए और DIY कुछ चीज़ें जो है वो घर पे कुछ सब्जियां उगानी चाहिए और जो है सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कुछ चीज़ों में। So that's what we are going to try, or that is why we are visiting this. और इनकी इस एफर्ट को आप अप्रिशिएट करें कितने खूबसूरती से इन्होंने ये सारी चीज़ें सजाई हुई होती हैं कि आपका दिल भी ललचाता है कि आप भी ख़रीदें और लगाएं। और इसको इनकरेज करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले हमने मिट्टी डाली, फिर हमने बीज डाला और अब उसके ऊपर खाद डाल दी। अब इसको पानी कितने दिन में देना है? इसको पानी जब वो खुशक हो जाए 2-3 दिन के बाद पानी दे दो। अच्छा, और महीने में ये तैयार हो जाएगी और 6 महीने में हम लखपति हो जाएंगे जी हाँ। और अगले 6 महीने में हम यूरोप भी सब्जियां एक्सपोर्ट करेंगे। तो जी भिंडी की पनीरी की तैयारी हो रही है इस गमले में इस वक्त। और ये सब्जियां जो हैं हम ले चुके हैं काफ़ी सारी।
और 20 से 25 दिनों में पनीरी तैयार होगी और उसके बाद अगले महीने इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन डबल करेंगे, फिर उसको दुगना करेंगे, फिर तिगना करेंगे, फिर हम जो है उसको बेचेंगे मार्केट में। फिर वहाँ से हम अफ़गानिस्तान और ईरान और भारत एक्सपोर्ट करेंगे। फिर हम यूरोप भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। और बैंगन, भिंडी, करेला इसमें लगाए। ये फाइनल प्रोडक्ट। और मैं बड़े घर में नहीं रहता, बहुत 8 मरले के घर में रहता हूँ, तो मैंने फ़िलहाल गमलों में जो है इनको डाल दिया है और खाद भी डाल दिया है, पानी भी डाल दिया है। और यहाँ पे हम जो है अपना किचन गार्डन जो है वो करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सी कितने कामयाब होते हैं हम, दुआ कीजिएगा। So I will encourage all of you to participate in this productive activity, because you will not only be growing organic vegetables at your home, but at the same time that will be saving your trip to the market, and at the same time you will be productive to the environment as well, and we'll be having a green and neat and clean vegetables. So thank you so much for your support. Thank you so much for watching this video. And if you are new here and not a subscriber, don't forget to subscribe, and we will bring you some more interesting videos pretty soon. Thank you so much.